एक तरफ हम खबरें सुन रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री बूम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्यूसडे को खबर आई कि वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने 3 मई से लेकर 5 मई तक की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। कंपनी ने एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। आसान भाषा में एयरलाइन दिवालिया हो गई है। सो क्या है ये पूरा मामला? ऐसा क्या हुआ कि एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई है? आप पर इसका क्या असर होगा, सब जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। किंगफिशर एंड जेट एयरवेज के बाद 2012 के बाद ये तीसरी मेजर एयरलाइन है जो कोलैप्स हो रही है। एयरलाइन के 28 विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं, यानी उसके आधे से ज्यादा विमान उड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे गो फर्स्ट एयर ने इंजन बनाने वाली कंपनी प्रेट एंड व्हिटनी को अपनी स्थिति बदहाल करने का जिम्मेदार बताया है। गो एयर ने कहा कि लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कंपनी ने उसे जरूरी इंजन की सप्लाई नहीं की। उनके फ्लीट के 50% फ्लाइट्स का परिचालन ठप रहा। गो फर्स्ट एयरलाइन ने यह भी कहा है कि अमेरिका की पीएनडब्ल्यू इंटरनेशनल एरो इंजन की सप्लाई में लगातार दिक्कतें आती रही हैं। इंजन कंपनी पीएनडब्ल्यू को 27 अप्रैल 2023 तक कम से कम 10 स्पेयर लीज्ड इंजन और 10 और इंजन देने को कहा गया था, लेकिन पीएनडब्ल्यू ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा कंपनी जो इंजन भेज रही थी वो लगातार फेल हो रहे हैं। कंपनी ने इंजनों की मरम्मत नहीं की और ना ही नए पार्ट्स को सप्लाई किया। फ्लाइट ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं हो सका, जिसकी वजह से ऑपरेशन एक्सपेंसेस लगातार गो फर्स्ट के बढ़ रहे हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने प्रैट एंड व्हिटनी के खिलाफ अमेरिका के डेलावेयर फेडरल कोर्ट में मुकदमा भी दाखिल कर रखा है। 30 मार्च को गो फर्स्ट के हक में फैसला भी सुनाया गया था। वहीं इंजन बनाने वाली कंपनी का क्या कहना है? तो इंजन बनाने वाली कंपनी प्रेट एंड व्हिटनी का कहना है कि गो फर्स्ट ने उसे समय पर पैसे नहीं चुकाए थे, जिसकी वजह से उसे इंजन की सप्लाई नहीं करी गई। इसके अलावा भी रीजंस है। कंपनी के पास एक तो फंड्स की कमी है। सिर्फ इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी की बात नहीं है, बल्कि तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान भी गो फर्स्ट अभी तक नहीं कर पा रही है, और जिसके चलते एयरलाइंस ने यह फैसला भी लिया है अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करने का। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड पर ऑपरेट कर रहा है, यानी एयरलाइंस को हर दिन के हिसाब से जितनी उड़ान भरनी है उसके मुताबिक हवाई ईंधन के लिए भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा एयरलाइन के मैनेजमेंट में लगातार कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है। इसको भी जिम्मेदार माना जा रहा है एयरलाइन के दिवालिया होने के लिए। कंपनी ने कहा है कि उनके पास ना तो तेल है और ना ही पैसा है। 3 और 5 मई के बीच जिन एयर पैसेंजर्स ने गो फर्स्ट एयरलाइंस में टिकट बुक की है, जाहिर सी बात है उनको अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्वीट करके गो फर्स्ट ने ये कहा है कि पैसेंजर्स को रिफंड दे दिया जाएगा। गो फर्स्ट की कंडीशन की बात करें तो गो फर्स्ट का मार्केट शेयर मई 2022 में 11.1% था, जो घटकर 8% रह गया था। एयरलाइंस में उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या भी 12.7 लाख से घटकर 9,63,000 तक ही रह गई थी, क्योंकि इस तरीके की जो समस्या है वो लगातार सामने आ रही थी। पैसेंजर्स की संख्या में गिरावट के चलते जो वित्तीय प्रदर्शन था कंपनी का, उस पर भी असर पड़ा। गो फर्स्ट के रेवेन्यू में 10,800 करोड़ रुपए की गिरावट भी आई। गो फर्स्ट एयरलाइन स्ट्रैटेजिक निवेशकों की अब तलाश कर रही है। साथ ही एयरलाइंस में निवेश के लिए कई निवेशकों से बात भी चल रही है। देखिए, कंपनी के अगर कर्ज की बात करें अब, तो फाइलिंग में गो फर्स्ट के वित्तीय देनदारों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक और ड्यूश बैंक शामिल हैं। फाइलिंग से पता चला है कि सभी लेनदारों के लिए एयरलाइन की कुल जो देनदारियां हैं वो 11,463 करोड़ रुपए है। इसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंडर्स और विमान पट्टेदारों का भी बकाया शामिल है। गो फर्स्ट के प्रमोटर्स की तरफ से अब तक 6,500 करोड़ रुपए की पूंजी, जो कैपिटल है, वो इसमें डाली जा चुकी है। हालांकि गो फर्स्ट को ये उम्मीद है कि बैंक 50 से 100 करोड़ रुपए देकर एयरलाइंस को 6 महीने चलाने की कोशिश करेंगे, और वो गो फर्स्ट को खरीदने के लिए नई बोली लगाने वाले कंपनियों की भी तलाश करेंगे। गो फर्स्ट को इस समय 1,600 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है, जिससे उसका कामकाज जारी रखा जा सके। गो फर्स्ट के अगर स्टाफ सैलरी की बात करें तो वो सबकी मिलाकर अराउंड 60 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। गो फर्स्ट में इस समय 800 पायलट,
900 इंजीनियर और 1700 कैबिन क्रू काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी का क्या होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसका असर शेयर होल्डर्स पर भी होगा, साथ ही आप पर भी, जो पैसेंजर है, एयर पैसेंजर्स, उन पर भी इसका असर होगा। क्यों? क्योंकि गो फर्स्ट के बंद होने से बाकी एयरलाइंस पर बर्डन आ सकता है, जिसकी वजह से फेयर बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका हवाई सफर करना गो फर्स्ट के दिवालिया होने से महंगा हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खास तौर पर हमें ये भी बताइएगा कि गो फर्स्ट के दिवालिया होने पर आपका क्या मानना है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।